हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया था, उसमें मीनिंग और सरकमस्टांसेस के बारे में बताया था। तो कुछ कमेंट आने लगे कि जो सरकमस्टांसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया जाए, कन्फ्यूज़न हो रही है, कॉन्सेप्ट नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग सरकमस्टांसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन को क्लियर करते हैं, यानी किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी उसका पुनर्गठन हो जाता है। चलिए इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, सरकमस्टांसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन की परिस्थिति। सबसे पहला जो सरकमस्टांसेस है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी करेंट पार्टनर है, जब उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है तो क्या होता है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या था, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखिए यहाँ पे जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर आता है तो न्यू पार्टनर के आने के समय भी क्या होता है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है कहीं ना कहीं उसमें चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि सी को एज अ पार्टनर एडमिट कर दिया जाए। ठीक है, और उन्होंने ये फैसला किया कि सी को 1/8 हिस्सा दे देंगे। तो अब यहाँ पे सी को जो 1/8 हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है, वो कौन देगा, तो ए और बी को, ठीक है, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से क्या करना पड़ेगा, सी के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो ए और बी हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, एक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर रिटायर कर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है, अब उसमें से सी क्या होता है, रिटायर हो जाता है। ठीक है, सी के रिटायरमेंट के बाद ए और बी ने क्या किया, ये डिसाइड कर लिया कि चलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव कर लिया जाए। अब यहाँ पे अगर रिटायरमेंट के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, खुद ब खुद जो है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए का 2 था, बी का 2 है, सी का 1 है, तो उनका जो ओल्ड रेशियो है वो 2/5, 2/5, 1/5 है। अब सी यहाँ पर रिटायर कर गया तो कौन कौन पार्टनर बचे, सिर्फ ए और बी बचे। ठीक है, तो उनका ओल्ड रेशियो क्या होगा, 2:2। ठीक है, अब यहाँ पे वो चाहे तो अपने ओल्ड रेशियो से भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं रेशियो में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जा रहा है जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर उनके बीच। तो रिटायरमेंट के टाइम में भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म का। तीसरा है, चौथा है डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फिर यहाँ पे हम लोग लेते हैं ए बी सी पार्टनर है जिसमें से सी डेथ कर गया है, तो रिमेनिंग पार्टनर कितना है, ए और बी बच गए। अब मान लीजिए उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है, वो 1:1:1 था, यानी 1/3, 1/3, 1/3। अब यहाँ पे जब सी डेथ कर जाता है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ जो है अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, अमलगमेट हो जाती है, यानी एकीकरण हो जाती है, मिल जाती है आपस में। तो वहाँ पे भी क्या होता है, जो उनके जो भी पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जब एक नए फर्म का गठन होता है तो क्या होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं बदलाव हो जाएगा। तो इस वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे काउजेज हैं, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। उम्मीद है कि इस बार
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, धन्यवाद।